अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब 6 के अंदर एक ऐसा मौजू पढ़ने जा रहे हैं जो पिछले मौजू के साथ जुड़ा हुआ है। हमने कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन यूनिट्स को पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज हम उस मौजू का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने 3 कंसंट्रेशन यूनिट्स के तरीक़ेकार को वाज़े करना है, उनका तफसीली जायज़ा लेना है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू जो है ना वो पिछले मौजू के साथ जुड़ा हुआ है। हमने पिछले मौजू में पढ़ा था कि मास परसेंटेज क्या होती है। मैं उसका छोटा सा तारुफ दे के आगे चलता हूँ। मास परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो कितना मास में यानी कि ग्राम में हल हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि 10% मास का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि 10% में जो 10 ग्राम है वो सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मुकम्मल चीज़ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 10 ग्राम सॉल्यूट निकाल दो, पीछे क्या बच गया? पीछे सॉल्यूशन बच गया। वो सॉल्यूशन पीछे सॉल्वेंट बच गया, वो सॉल्वेंट 90 ग्राम होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखें, मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है। मेरी बात ज़रा गौर से समझनी है। मास सॉल्यूट का जो हल हुआ है सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, दोबारा सुने, मास सॉल्यूट का जो हल हुआ है सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। मसलन मैं कहता हूँ 10% शुगर का सॉल्यूशन है, 10% शुगर का सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ना ये मास वॉल्यूम सॉल्यूशन है, ये मास सॉल्यूशन नहीं है। अब मेरे पास जो आया सॉल्यूशन आया 10% मास वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर चीनी हल हुई है 100 cm³ या वॉल्यूम के अंदर। ये अब आपने ना थोड़ा सा इसको समझना है, मैं दोबारा इसको करवाने जा रहा हूं। मास वॉल्यूम परसेंटेज किस तरह निकालते हैं? सॉल्यूट की मिकदार या सॉल्यूट का मास किसमें? ग्राम में, जो हल हुआ है 100 cm³ वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर। दोबारा सुने और इसको समझे। सॉल्यूट का मास मिकदार किसमें? ग्राम में। आपने हल कर दी है कितने वॉल्यूम के अंदर? 100 cm³ के अंदर। कौन से सॉल्यूशन के? वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, ट्यूब की शक्ल का होता है, ये आपके सामने बना आ रहा है। इसके ऊपर यहां पे पैमाना होता है, उस पर लिखा होता है 100 cm³, 50 cm³ या 10 cm³। आप चाहते हैं कि आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर करें 100 cm³, तो आपको इस लेवल तक या सिता तक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना है सॉल्यूशन? देखें, मेरी बात सुने। आप चाहते हैं 10% मैस वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाएं। आप क्या करें, इस सिलेंडर में 10 ग्राम चीनी डालें, ठीक है, 10 ग्राम चीनी डालें और इसमें पानी भरते जाएं जब तक 100 cm³ ना हो जाए। अब 10 ग्राम चीनी डालने से 100 cm³ सॉल्यूशन के अंदर आपका जो
कंसंट्रेशन बनेगी वो मैस वॉल्यूम परसेंटेज बनेगी, ना कि मैस मैस। क्यों? पहले हम क्या करते थे, इतना ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट डाला। अब हम क्या कर रहे हैं, इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट डाला। पहले ग्राम ग्राम के अंदर, मास मास के अंदर हल कर रहे थे, अब मास वॉल्यूम के अंदर हल कर रहे हैं। देखें, 10% मास वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर चीनी हल की गई है 100 cm³ पानी के अंदर। देखें, मेरी बात समझें, 10 ग्राम चीनी हल की गई है 100 cm³ पानी के अंदर, तो उससे जो सॉल्यूशन बना है ना वो 10% का बना है। ठीक है, इसका तरीका क्या निकालने का? मैस वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम और 100 से ज़रब। अब आप मिसाल के तौर पे कहते हैं सर इसको 10% के बराबर निकाल के दिखाएं। 10 ग्राम चीनी डाली 100 cm³ वॉल्यूम के अंदर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, चीनी का मास, सॉल्यूट चीनी है ना 100, तो ये आया जवाब 10%। अब हम चलते हैं तीसरे यूनिट की तरफ, वो है वॉल्यूम मास परसेंटेज, वॉल्यूम मास परसेंटेज। देखें, मेरी बात समझें और इस बात को आपने जहन नशीन कर लेना है और इसको समझना भी है कि वॉल्यूम मास परसेंटेज क्या होती है। कि किसी सॉल्यूट का वॉल्यूम जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हल हुआ हो, आपने क्या करना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उसमें जितना सॉल्यूट है उसको मापने का पैमाना इससे साबित होता है। कैसे? ज़रा जितना वॉल्यूम सॉल्यूट है उसको मापने का देखें ज़रा किस तरह। सॉल्यूट का वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने cm³ में लेना है, जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हल हुआ। मसलन आप कहते हैं ये बनेगा कैसे, बड़ा आसान तरीका है। ये एक मास मापने का पैमाना है, इसे कहते हैं इंग्लिश में वेट बैलेंस। ये बना रहा है, वेट बैलेंस में यहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि कितना मास है। इसके ऊपर एक बीकर रखते हैं, अभी यहाँ पे आ रहा होगा 0 ग्राम। आप क्या करें, इसमें 10 cm³ अल्कोहल डाल दें। अल्कोहल कितनी डाली है? 10 cm³ अल्कोहल डाल दी, एथानॉल डाल दी। उसके बाद आप इसमें पानी डालते जाएं, पानी, जब तक 100 ग्राम सॉल्यूशन ना बन जाए। ठीक है, अब ये कहलाएगा 10% वॉल्यूम बाय मैस। क्यों? इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम हल किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मीन्स क्या, किस तरह हम इसे माप सकते हैं? वॉल्यूम मैस परसेंटेज को निकालने का तरीका ये होता है, वॉल्यूम सॉल्यूट का सॉल्यूशन
का वॉल्यूम का मास ज़रबे 100, इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसे लिखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। एक बात आपने समझनी है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सॉल्यूट का वॉल्यूम जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हल हुआ है। सॉल्यूट का वॉल्यूम जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हल हुआ है। सॉल्यूट का वॉल्यूम जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हल हो। किस तरह? सॉल्यूट का वॉल्यूम जो 100 cm³ सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हल हुआ है। मतलब मैं कहता हूँ 10% वॉल्यूम अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये है कि 10 cm³ अल्कोहल हल हुई है 100 cm³ सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन का तनासुब है। इसको किस तरह लिखेंगे? वॉल्यूम बटा वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 से ज़रब देना, तो इससे आपका जवाब आ जाएगा। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। जो ऊपर वाली चीज़ है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, मसलन इसमें ऊपर वाला हिस्सा वॉल्यूम है, ये सॉल्यूट को जाहिर कर रहा है। इधर भी वॉल्यूम सॉल्यूट को जाहिर कर रहा है, इधर मास सॉल्यूट को जाहिर कर रहा है, इधर मास सॉल्यूट को जाहिर कर रहा है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो सॉल्यूशन के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, मास सॉल्यूशन का। ये याद रखनी है बात, ये याद करके ही आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।